ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आइए इस परिच्छेद 7 के अंतर्गत तारीख 5 अगस्त 1882 हम छठा भाग देख रहे थे। श्री रामकृष्ण देव ने आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से ये जो आवश्यक बातें हैं उसकी चर्चा करना और उसके अंतर्गत विविध पहलुओं को स्पर्श करते हुए श्री रामकृष्ण जो बात एक तरह से विशेष रूप से हम लोगों को कह रहे हैं कि भागवत धर्म में या हमारे सनातन धर्म में हमारे द्वारा चाहे जो भी कर्म हो वह भगवान के प्रति अर्पित होने चाहिए, क्योंकि जब हमने देह धारण किया है तो कर्म तो अवश्य करना पड़ेगा और इसीलिए भगवान के प्रति अर्पित होकर ही, अर्थात जैसे ईश्वर प्रणिधानात् ईश्वरार्पण बुद्ध्या, भगवान को अर्पण करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्ति की भाषा में भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो सनातन धर्म शुरू से इस बात को लेकर बड़ा ही सचेतन था कि मनुष्य हैं, देह धारण किया है तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे और कर्म जब तक अहम कर्ता अहम भोक्ता की बोध से होते रहेंगे तो बंधन का कारण बनेंगे। तो इस बंधन से रिहाई अगर चाहते हैं तो भगवान के प्रति ये कर्म और कर्म का जो फल है, फलाकांक्षा, यह सभी भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। कर्म विशेष का ऐसा कोई खास नियम नहीं है, यानी एवरी वर्क बेसिकली हम लोगों को जो काम करते हैं तो ये जो समर्पण की भावना है यही विशेषता है। डेफिनेटली कोई भी काम करते हैं तो उसका एक तरीका होता है, लेकिन वह एक मैकेनिकल व्यावहारिक स्तर की बात हो जाती है। लेकिन अंदरूनी जो एक भाव लेकर रहना है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सभी प्रभु का है, ये जो विविध कर्म संसार में रहते हुए मुझे करने पड़ रहे हैं, यह सब प्रभु ही करवा रहे हैं, वास्तविक मैं करता नहीं हूँ। और इसीलिए शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, संस्कार के आधार से हम जो कुछ भी कर्म करें वह सब अंतर्यामी नारायण के उद्देश्य से समर्पित करने चाहिए। और इसी बात को लेकर श्री रामकृष्ण देव बड़ी सुंदर बात यहाँ प्रस्तुत करते हैं। निष्काम कर्म तथा जगत कल्याण, पूजा, होम, याग, यज्ञ ये कुछ नहीं है। यदि ईश्वर पर प्रीति पैदा हो जाए तो इन कर्मों की अधिक आवश्यकता नहीं। जब तक हवा नहीं बहती तभी तक पंखे की ज़रूरत होती है। यदि दक्षिणी हवा आप ही आने लगे तो पंखा रख देना पड़ता है, फिर पंखे का क्या काम। तुम जो कर्म कर रहे हो ये सब अच्छे कर्म हैं। यदि मैं करता हूँ इस भाव को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म कर सको तो और भी अच्छा है।
यह कर्म करते करते ईश्वर पर भक्ति और प्रीति होगी। इस प्रकार निष्काम कर्म करते जाओ तो ईश्वर लाभ भी होगा। उन पर अर्थात भगवान पर, ईश्वर पर जितनी ही भक्ति प्रीति होगी उतने ही तुम्हारे काम घटते जाएंगे। गृहस्थ की बहू जब गर्भिणी होती है तब उसकी सास उसका काम कम कर देती है। 9 महीने पूरे होने पर बिल्कुल काम छूने नहीं देती। उसे डर रहता है कि कहीं बच्चे को कोई हानि न पहुँचे, संतान प्रसव में कोई विपत्ति न हो। तुम जो काम कर रहे हो उससे तुम्हारा ही उपकार है। निष्काम भाव से कर्म कर सकोगे तो चित्त की शुद्धि होगी, ईश्वर पर तुम्हारा प्रेम होगा। प्रेम होते ही तुम उन्हें प्राप्त कर लोगे। संसार का उपकार मनुष्य नहीं करता, वे ही करते हैं जिन्होंने चंद्र सूर्य की सृष्टि की है, माता पिता को स्नेह दिया है, सत्पुरुषों में दया का संचार किया और साधु भक्तों को भक्ति दी। जो मनुष्य कामना शून्य होकर कर्म करेगा वह अपना ही हित करेगा। निष्काम कर्म का उद्देश्य ईश्वर दर्शन। भीतर सुवर्ण है, अभी तक तुम्हें पता नहीं चला। ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी है, यदि एक बार पता चल जाए तो अन्य काम घट जाएंगे। गृहस्थ की बहू के लड़का होने से वह लड़के ही को लिए रहती है, उसी को उठाती बैठाती है, फिर उसकी सास उसे घर के काम में हाथ नहीं लगाने देती। और भी आगे बढ़ो। लकड़हारा लकड़ी काटने गया था, ब्रह्मचारी ने कहा आगे बढ़ो। उसने आगे बढ़कर देखा तो चंदन के पेड़ थे। कुछ दिन बाद उसने सोचा कि ब्रह्मचारी ने आगे बढ़ने को कहा था, सिर्फ चंदन के पेड़ तक तो जाने को कहा नहीं। आगे चलकर देखा तो चांदी की खान। फिर कुछ दिन बीतने पर और आगे बढ़ा, देखा तो सोने की खान मिली, फिर क्रमशः हीरे की, मणियों की। वह सब लेकर माला माल हो गया। निष्काम कर्म कर सकने से ईश्वर पर प्रेम होता है। निष्काम कर्म कर सकने से ईश्वर पर प्रेम होता है। क्रमशः उसकी कृपा से उन्हें लोग पाते भी हैं, ईश्वर के दर्शन होते हैं, उनसे बातचीत होती है, जैसा कि मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूँ। और ब्रैकेट में सब निशब्द हैं। यहाँ यह परिच्छद जैसे 6वां कैंटोन यहाँ ख़त्म होता है। यहाँ श्री रामकृष्ण देव ने जैसा प्रारंभ में हमने देखा कि शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से और जन्म जन्मांतर के हमारे संस्कार के कारण हमारा जो स्वभाव है, यह सब कुछ लेकर ही तो हम हैं। और इसी के आधार से हमको परमेश्वर नारायण के उद्देश्य से समर्पित होकर ही हमको कर्म करने चाहिए। यहाँ श्री रामकृष्ण देव ने ये जो कर्म योग का एक बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ जैसे हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। और यहाँ वे जो करते हैं, ये जो उदाहरण दिया है कि तुम जो काम कर रहे हो वे सब अच्छे कर्म हैं। यदि मैं करता हूँ, यह भाव को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म कर सको तो और भी अच्छा है। तो हाँ, निश्चित रूप से प्रारंभ में जब साधना का हम प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में संपूर्ण रूप से निष्काम होकर कर्म करने के लिए प्रस्तुत होना इतना आसान नहीं है। सत्य तो है, कटु सत्य तो यही है कि यकायक यह संभव भी नहीं है। लेकिन इसको संभव करने के लिए ही जैसे हमको सतत यह भाव अपने हृदय में धारण करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, जिसको हम अंग्रेज़ी में अगर कहना चाहें तो एक तरह से कह सकते हैं ए काइंड ऑफ इनिशियल फेथ।
श्री रामकृष्ण देव ने विश्वास की बात पहले ही बताई है। तो एक इनिशियल फेथ, प्रारंभिक एक भाव लेकर, एक विचार, एक कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए कि प्रभु हैं, वे ही करता है, वे ही मुझे सब शक्ति देते हैं। अभी यह हम अनुभव से नहीं कह रहे हैं, हाँ बातें सुनी हैं और उस सुनी हुई बात को मन ही मन बुद्धि के द्वारा ग्रहण करते हुए सोच समझकर सतत यह विचार मन में जागृत रहकर हम मैं करता नहीं हूँ यह विचार बनाए रखकर और फलाकांक्षा का विचार भी मन में नहीं लाने का प्रयास करते हुए कर्म किए जा रहे हैं। देखिए सत्य तो यही है, जब कर्म यह शब्द हम उच्चारण करते हैं तो हमेशा कर्म के पीछे सर्वसाधारणतः निश्चित रूप से कुछ उद्देश्य होता है कि अमुक अमुक कर्म मैं करूँगा तो उसके फलस्वरूप मुझे अमुक अमुक फल प्राप्त होगा। अर्थात कर्म करने के पीछे सर्वसाधारण मनुष्य के अंतःकरण में निश्चित रूप से कहीं न कहीं फलाकांक्षा बनी हुई रहती है। बहुत बार बहुत से लोग ये एक तरह से तर्क करते हैं कि अगर उद्देश्य को ही हमारे आँखों के सामने हम न बनाए रखें तो हमको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी। बहुत बार ये जो फलाकांक्षा है, सर्वसाधारण जीव ऐसा मानता है कि यह फलाकांक्षा ही कर्म करने के लिए, सतत कर्म करने के लिए, उद्यमशील बने रहने के लिए जैसे वह प्रेरणा का काम करती है। बाह्यतः ऊपर ही ऊपर अगर हम देखें तो बात सही ही लगती है। निश्चित रूप से फलाकांक्षा एक प्रेरणा का भाव हम लोगों में जगाने का काम जरूर करती है, कौन नहीं कहता। लेकिन प्रश्न यह है कि एक बार जब आपको प्रेरणा प्राप्त हो गई तो बार बार उसी फलाकांक्षा को, यानी कर्म के द्वारा अगर वह यशस्वी हो जाता है तो हमको अमुक फल प्राप्त होगा। तो बार बार एक बार जब तय हो गया कि ऐसा ऐसा कर्म मैं करूँगा तो वह कर्म मुझे प्राप्त होगा, अगर यह बात हम सही अर्थ से अगर जानते हैं और मानते हैं तो फिर बार बार ये फलाकांक्षा को लेकर चिंतन में डूब जाने की क्या वास्तविक आवश्यकता होती है। रामकृष्ण संघ के एक ज्येष्ठ सन्यासी, नाम बता ही देता हूँ, स्वामी आत्मानंद जी महाराज, जिन्होंने रायपुर आश्रम को बनाया, प्रारंभ किया। रामकृष्ण रायपुर आश्रम के वे सेक्रेटरी थे। तो एक बार प्रवचन में उन्होंने यह बात बताई थी, एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था कि ये जो फलाकांक्षा जो हैं, जैसा अभी मैंने कहा कि बहुत से लोग यह मानते हैं, सोचते हैं कि फलाकांक्षा प्रेरणा जगाती है, कर्म करने के लिए उत्साह जगाती है, जिससे मनुष्य उद्यमशील होकर कर्म करता है। हाँ, किसी स्तर पर यह व्यावहारिक दृष्टि से बात सत्य भी मान ली। स्वामी आत्मानंद जी एक विद्यार्थी का पहले बड़ा अच्छा उदाहरण देकर यह बात समझाया करते थे कि एक बार एक लड़का, यंग लड़का है, कॉलेज गोइंग लड़का है और फाइनल ईयर में है, तो उसके पिताजी ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, अगर तुम ग्रेजुएशन की इस फाइनल परीक्षा में बहुत अच्छे अगर परसेंटेज प्राप्त कर लो तो मैं तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका भेजूंगा। इतना कहकर पिताजी चले गए।
उसके बाद लड़का पढ़ाई के लिए बैठा, प्रिपरेशन लीव चल रही थी, पढ़ाई के लिए बैठा, सामने किताब है, हाँ थोड़े बहुत 4, 5, 6, 10 लाइन पढ़ भी लिया, लेकिन मन में विचार चक्र चालू हो गया। मन ही मन सोच रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूँगा, भगवान ने मुझे मेरे पास बहुत अच्छी बुद्धि है और मैं बहुत अच्छा परसेंटेज प्राप्त करने के पश्चात मेरे पिताजी ने कहा है कि वे मुझे विदेश में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भेजेंगे। मैं विदेश जाऊंगा, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करूंगा, वहाँ भी मैं अच्छे अंक प्राप्त करूंगा, बहुत अच्छा परसेंटेज प्राप्त करूंगा और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो जाने के पश्चात फिर मुझे अच्छे तनख्वाह, अच्छे पगार, अच्छी सैलरी की नौकरी मिल जाएगी, बहुत बड़ी मोटी सैलरी मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। मैं जवान हूँ और मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। यह सब हो जाने के बाद उसके परिणाम स्वरूप अच्छे अच्छे घरों से मेरे लिए रिश्ते आना चालू हो जाएगा और फिर मैं एक सुंदर लड़की देखकर, अच्छे घर की सुंदर लड़की देखकर उसके साथ मेरा विवाह हो जाएगा। यह सब सोचते हुए वह लड़का अपने ही इस डे ड्रीमिंग में कहना चाहिए, इस कदर खो गया था। उतने में क्या हुआ, पास ही में किचन था, किचन में उसकी माँ खाना वाना बना रही थी और अचानक उसके हाथ से एक थाली यानी प्लेट, स्टील की प्लेट गिर गई और उसका ज़ोरदार ठन करके आवाज़ आ गया। तो जैसे ही वह ज़ोरदार आवाज़ आई तो यह लड़का जो अपने ही ख्यालों में डूब गया था, डे ड्रीमिंग में डूब गया था, एकदम जैसे उसका ध्यान वापस आ गया, उसका सपना जैसे टूट गया और एकदम से चमक जाकर होश में जैसे आ गया और उसने देखा कि अरे सामने दीवार पर जो घड़ी है, उसकी नज़र घड़ी पर गई, वॉल क्लॉक पर। तब उसने देखा कि देखते ही देखते 45 मिनट चले गए हैं। लेकिन 45 मिनट टाइम, समय तो चला गया, लेकिन मज़े की बात, उस लड़के ने सामने जो किताब खोल कर रखी थी और उसके 10 लाइन उसने पढ़ के रखी थी, उसके आगे उसकी गाड़ी ही नहीं गई थी। आत्मानंद जी महाराज यहाँ यह उदाहरण देते थे कि देखो कैसे एक लड़का, उसके पिताजी ने बोल दिया कि बेटा तुम अगर ग्रेजुएशन में अच्छा परसेंटेज लाते हो तो मैं तुमको विदेश में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भेजूंगा। और वहाँ से ये जो प्रेरणा हो गई, ये जो फलाकांक्षा, मैं अच्छे अंक प्राप्त करूँगा तो मैं विदेश जाने की संभावना बढ़ जाती है। मेरे पिताजी हायर स्टडीज़ के लिए मुझे विदेश भेजेंगे। यह फल, और इस फल की प्राप्ति को लेकर इंस्पिरेशन तो उस लड़के को मिल गया, बड़े उत्साह से पढ़ाई के लिए बैठ भी गया, लेकिन फल को लेकर, फलाकांक्षा को लेकर इस कदर वह ताने बाने बुनने में उलझ गया कि पढ़ाई छूट गई और सिर्फ ख्याली पुलाव बनाता रहा। यही उदाहरण और आगे बढ़ाते हुए आत्मानंद जी महाराज कहने लगे कि जैसे किचन में माँ की हाथ से थाली, स्टील की थाली गिरने से ज़ोर से आवाज़ हुई और वह लड़का जैसे होश में आ गया, फिर से ज़रा सावधान होकर फिर से पढ़ाई करने के लिए अपना मन एकाग्र करने का प्रयास करने लगा।
पढ़ाई करने लगा। विषय उसको समझ में नहीं आ रहा था, विषय समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो बड़ा कठिन महसूस करने लगा। मन ही मन फिर से विचार चक्र चालू हो गया कि ओह, ये विषय तो बड़ा ही कठिन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी ज्ञान नहीं हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये विषय तो बड़ा ही कठिन है, शायद मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। इसका परिणाम तो यही होगा कि परीक्षा में मुझे इस विषय में अच्छे मार्क प्राप्त नहीं होंगे, परिणाम में मेरा परसेंटेज कम हो जाएगा। फाइनल ईयर में बहुत कम परसेंटेज प्राप्त करके अगर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता हूँ, लेकिन क्या उपयोग? पिताजी विदेश तो भेजेंगे नहीं और विदेश मेरा जाना नहीं होगा। इस बहुत साधारण परसेंटेज प्राप्त होने का परिणाम तो यही होगा ना कि मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी ही करनी पड़ेगी, मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, और उसके कारण मुझे बड़े बड़े घर से, अच्छे बड़े बड़े अमीर घर से अच्छे रिश्ते भी नहीं आएंगे। लड़का इस कदर फिर से एक निगेटिव थिंकिंग में इस कदर खो गया और उसी पल किचन में माँ के हाथ से स्टील की एक कटोरी गिर जाती है, ज़ोर से ठन ठना ठन आवाज़ होती है। लड़के के होश फिर से लौट आते हैं और वह देखता है और 45 मिनट्स चले गए हैं, लेकिन उसकी पढ़ाई जहाँ की वहीं रुकी हुई है। देखिए, आत्मानंद जी महाराज ये फलाकांक्षा को लेकर यह उदाहरण प्रवचन में उन्होंने दिया था। यहाँ यही समझाने का महाराज प्रयास कर रहे थे कि भाई फलाकांक्षा का बहुत बार बार चिंतन करने से समय तो चला जाता है। एक्चुअली फलाकांक्षा अगर प्रेरणा का निमित्त बनती है तो प्रेरणा के आधार से तो उद्यमशीलता बहुत तेजस्वी होनी चाहिए, उद्यमशीलता तेजस्वी होनी चाहिए और एकदम से संपूर्ण रूप से मन एकाग्र होकर उस विद्यार्थी का पढ़ाई में मन लीन हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हुआ क्या है? दोनों ही बार लड़का सिर्फ फल की आकांक्षा उसको लेकर चिंतन जो कर रहा है, फलस्वरूप उसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। भाई एक बार जब डिसाइड हो गया है कि मुझे अच्छे परसेंटेज लाने हैं, तो अच्छे परसेंटेज अगर मुझे प्राप्त करना है तो मुझे जैसा भी हो एकाग्र चित्त से मन लगाकर पढ़ाई करना है। तो फोकस किस पर होना चाहिए? मन लगाकर एकाग्र चित्त से पढ़ाई करना। तो फलाकांक्षा का चिंतन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। वास्तविक आत्मानंद जी महाराज फिर कहने लगे कि देखिए, जब हम कर्म करने के लिए प्रस्तुत होते हैं तो हो सकता है कि प्रारंभ में अंतःकरण में कर्म की उसका जो परिणाम है, मैं ऐसा कर्म करूँगा तो ऐसा ऐसा उसका परिणाम होगा, अर्थात फल की प्राप्ति। मुझे अमुक अमुक कर्म अगर मैं सकुशलता से करूँ, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुशल पूर्वक कर्म करना चाहिए। योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। तो कर्मसु कौशलम महत्व की बात है या कर्मफल की सोच, उसी के चिंतन में डूब जाना महत्व की बात है? एक बार जब हम कर्म और उसको सही ढंग से किस प्रकार से वह कर्म करना चाहिए, इसको लेकर सब कुछ जान लेते हैं, कुशल हो जाते हैं और कर्म करने के लिए प्रस्तुत होते हैं,
तो भाई कर्म का यह सिद्धांत ही है कि जब कर्म करते हैं तो उसका फल तो निश्चित रूप से प्राप्त होने ही वाला है। तो भाई फिर कर्म की आकांक्षा हृदय में बार बार लेकर बैठने में क्या मतलब है? तो वैसे भी फलाकांक्षा का बहुत ज़्यादा चिंतन करना फायदे का तो निश्चित रूप से नहीं होता। स्वामी विवेकानंद जी भी यही बात समझाते हुए कहते हैं कि वंस द गोल इज़ फिक्स्ड टेक केयर ऑफ द मीन्स, यानी किस प्रकार से उस उद्देश्य को हम सफल बना सकते हैं, उसके लिए उपाय क्या है, उस उपाय को पूरा पूरा ध्यान देकर जान लो और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। टेक केयर ऑफ द मीन्स एंड द गोल विल बी अचीव्ड बाय इटसेल्फ। तो श्री रामकृष्ण देव भी यहाँ ये जो निष्काम कर्म की बात हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उसके पीछे श्री श्री ठाकुर का यही भाव है। यहाँ थोड़ी सी हम लोग ये जो भक्ति और निष्काम कर्म का जो एक अपूर्व नाता है वह उस पर थोड़ा सा चिंतन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ईश्वर के सामने जाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती, उन्हें इस बात का संकोच होता है कि हम इतने गंदे हैं, ईश्वर के सामने कैसे जाएं। ऐसे लोगों का मन ईश्वर की कृपा, ईश्वर के प्रेम, ईश्वर की कोमलता तो भूल जाता है और केवल अपना ध्यान रखता है। अपने दोषों को उसके निवारण की दृष्टि से देखना तो ठीक ही है, परंतु उन दोषों के कारण पतित पावन परमेश्वर के पास जाने से संकोच नहीं करना चाहिए। यानी यहाँ ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जैसे मैंने कहा कि हमने सोच लिया इसलिए उसी पल हम एकदम से निष्काम हो गए, निस्वार्थ परायण हो गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। विशेष रूप से जब साधना के लिए मन संवेदनशील हो जाता है, तो संवेदनशील मन की यह खासियत होती है कि संवेदनशील मन हमारे व्यक्तिमत्व में हमें जो दुर्बल बनाने वाली जो बातें होती हैं, हमारे व्यक्तिमत्व में जो दोष होते हैं, वह दोष बड़े ही स्पष्ट रूप से हमें महसूस होने लगते हैं और अपने में मलिनता, विकार, षड्रिपु, इन सबको खेलते हुए देखकर हम अपने आप को बहुत गिरा हुआ, गंदा समझने लगते हैं और सोचते हैं मैं प्रभु के सामने, प्रभु के पास कैसे जाऊं, प्रभु जो निर्मल है, पवित्र हैं, उनसे मैं नाता कैसे जोड़ूं। और इस प्रकार से हम अपने दोषों को बहुत ज़्यादा सोचने के कारण ही हो सकता है हम भगवान से दूर चले जाएं, और यह एक बहुत बड़ी बाधा आध्यात्मिक जीवन में आती है। निष्काम कर्म करते हुए भी शायद यह हो सकता है कि हम भले ही मन सोचें कि हम निस्वार्थ परायण होकर, निस्पृह होकर निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, लेकिन ठीक समय आने पर पता चलता है कि अरे बात वैसी तो नहीं बनी। कहीं ना कहीं प्रशंसा की अपेक्षा या एप्रिसिएशन की अपेक्षा कुछ न कुछ मन ही मन कहीं गहराई में छुपा हुआ है, वो जो सामने आ जाता है और हमको ऐसा लगता है कि हाय भगवान, मैं तो निष्काम भाव से कर्म कर रहा हूँ, ऐसा सोच रहा था, लेकिन पीछे कहीं न कहीं यह कोई कामना वासना तो काम ही कर रही थी। तो हाय ये क्या हो गया, एक प्रकार से मैं असफल हो गया। अर्थात
अपने आप में दोष दर्शन करने का फल हम नकारात्मक ऊर्जा से भर जाने की संभावना रहती है। तो भाई यह बात जो है इससे हमें भक्ति ही बचाती है। ये जो मन ही मन यह सोचना कि प्रभु मैं तो आपकी ही रचना हूँ, आपने ही मेरा सृजन किया है, आप ही मुझे हर प्रकार की प्रेरणा देते आए हैं, मैंने आपको ठीक से समझा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप कभी मेरा त्याग नहीं करेंगे। जब भक्ति आगे बढ़ती है तब अपनी ओर देखना छोड़ देती है। अर्थात यहाँ संकेत इस बात का है कि हम भगवान को जब अपना मानते हैं तो फिर हमें अपने दोषों पर अत्यधिक ध्यान देना ठीक नहीं। हाँ, इन दोषों से हम अपने आप को कैसे मुक्त कर सकते हैं, दोषों से अपने आप को ऊपर उठाने का पुरुषार्थ प्रयत्न तो हमको करना है, लेकिन मन ही मन यह भी याद रखना है कि हमको ईश्वर को अपना मानकर उसका हाथ पकड़ कर रखना है, उसके अस्तित्व बोध को लेकर चलना है कि जो भी हो मेरे प्रभु मेरा संग नहीं छोड़ेंगे। वे मुझे उल्टा उभरने के लिए, ऊपर उठाने के लिए अपने मदद का हाथ जरूर बढ़ाएंगे। यह भाव मन में लेना चाहिए। भक्त भगवान की ओर देखता है, हम कैसे हैं इसको भगवान देखना चाहे तो देखे और न देखना चाहे तो न देखे। वास्तविक ही श्री रामकृष्ण एक बड़ी मधुर बात कहा करते थे कि भगवान कैसे हैं, तो भगवान जब एक मनुष्य 99 बहुत अच्छे काम करता है और उसके द्वारा एक गलत काम हो जाता है तो संसार के सभी लोग उस आदमी के 99 अच्छे कर्म को नहीं याद रखते और उसके द्वारा किया गया वह एक गलत काम उसको लेकर ही बहुत से लोग उससे नफरत भी करना शुरू कर देते हैं। ठाकुर कहते हैं लेकिन भगवान कैसे हैं, अगर कोई आदमी 99 बुरे काम करता है लेकिन अगर वह एक काम भी अच्छा कर लेता है तो प्रभु उस एक अच्छे काम को ही याद रखते हैं। यही भगवान की महानता है। तो मन ही मन हमें यह याद रखना है कि हमारे में भले ही कितने ही दोष क्यों न हो और उन दोषों से ऊपर उठने का हम अपने प्रयास के द्वारा, सिर्फ अपने प्रयास के द्वारा नहीं तो भगवान को शरणागत होकर जेहि विधि राखे राम ताही विधि रखिए, इस भाव को लेकर अच्छा बनने का प्रयास भी कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं और सभी कर्म उनकी प्रसन्नता के रूप में, पूजा सेवा के रूप में कर रहे हैं, तो हमारा यह जीवन धन्य हो जाएगा। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।